नमस्कार दोस्तों, 5 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला। यहाँ की सभी 19 सीटों पर भाजपा और उनके समर्थक उम्मीदवार की हार हुई। हरियाणा में कांग्रेस की भले ही हार हुई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी इन जगहों पर बड़ा झटका लगा है। हालांकि हरियाणा में जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, उससे कांग्रेस ही नहीं बल्कि देश के तमाम लोग हैरान हैं। कांग्रेस नेताओं समेत तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को हरियाणा के रिजल्ट हजम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की लहर नजर आ रही थी, उससे तो यही लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर हार होगी और कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। यहाँ तक कि तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं, राजनीतिक विश्लेषकों और तमाम एग्जिट पोल ने भी यह दावा किया था, लेकिन हरियाणा के नतीजे ठीक उलट आए और भाजपा ने 48 सीटें अपने नाम कर बहुमत हासिल कर लिया। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भले ही बम्पर जीत हासिल की हो, लेकिन वह हरियाणा के 5 ऐसे जिले हैं जहां पर उनका खाता तक नहीं खुला है। इन 5 जिलों की सभी सीटों पर बीजेपी और उनके समर्थक उम्मीदवारों की हार हुई है। जिन 5 जिलों में भाजपा का खाता नहीं खुला, उसमें नूंह, सिरसा, झज्जर, रोहतक और फतेहाबाद शामिल हैं। अगर बेल्ट के हिसाब से देखें तो ये जिले बागड़, देवास और नूंह बेल्ट में आते हैं। इन जिलों में कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। वहीं कांग्रेस ने जाटलैंड और बागड़ बेल्ट को जीता है। बता दें, बागड़ ऐसी बेल्ट है जहां कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार से बहुत ही अच्छा रहा। पार्टी को बागड़ बेल्ट से अतिरिक्त 6 सीटों का फायदा हुआ। इस बेल्ट में जाट मतदाता सबसे ज्यादा हैं। वहीं इस बेल्ट में भाजपा का प्रदर्शन पिछली बार जैसा ही रहा। इस बार बागड़ बेल्ट में भाजपा ने 8 सीटें जीती, कांग्रेस ने 10, इनेलो ने 2 और निर्दलीय ने 1 सीट जीती। जबकि 2019 में भाजपा 8 पे ही थी और कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस 10 पर पहुंच गई। इन 5 जिलों में क्यों हारी भाजपा, उस पर अगर गौर करें तो बता दें, सिरसा और फतेहाबाद में किसान आंदोलन का असर देखने को मिला। सिरसा और फतेहाबाद की सभी 8 सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर इन जिलों में देखने को मिला। यहाँ नशाखोरी का भी मुद्दा चुनाव में छाया रहा। इन सीटों पर जाटों के साथ साथ जाट सिख मतदाताओं की नाराजगी भी देखने को मिली। दोनों जिलों की पंजाबी बेल्ट में भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। सभी 8 सीटों पर भाजपा हारी, जिसमें सिरसा, एलनाबाद, रानिया, डबवाली, कालनावाली, फतेहाबाद, टोहाना और रतिया शामिल है। सिरसा में कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा समर्थक प्रत्याशी गोपाल कांडा को हराया है। वहीं इलाहाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की 64,000 वोटों से हार हुई यहाँ पर। वहीं रानिया और डबवाली में इंडियन नेशनल लोक दल की जीत हुई। वहीं कलानवाली में कांग्रेस प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 22,959 वोटों के अंतरों से हराया। फतेहाबाद जिले की सीटों की बात करें तो यहाँ की तीनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। फतेहाबाद पर कांग्रेस प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को 2,252 वोटों से हराते हुए जीत दर्ज की है। टोहाना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी को 10,836 वोटों के अंतरों से हराया है। रतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी को 21,452 वोटों के अंतरों से हराते हुए जीत दर्ज की है। वहीं रोहतक और झज्जर जिला की बात करें तो इन दोनों जिलों में हुड्डा का मैजिक चला। रोहतक लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सीटों पर हुड्डा फैक्टर अभी भी काम कर रहा है। दोनों जिलों की 8 में से 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। यहाँ पर भाजपा दूसरे या तीसरे स्थान पर रही। इसकी वजह यह रही कि लोगों में यह संदेश गया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और हुड्डा सीएम बन रहे हैं। इस वजह से यहाँ भाजपा का खाता भी नहीं खुला। यहाँ की जिन 8 सीटों पर भाजपा की हार हुई है, सबसे पहले झज्जर जिला की 4 सीटों के बारे में बात करें तो बादली की विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी को 16,820 वोटों के अंतरों से हराते हुए जीत दर्ज की। बेरी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी को 35,470 वोटों के अंतरों से हराया। वहीं बहादुरगढ़ में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर हार गई। यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून ने 41,999 वोटों के अंतरों से जीत दर्ज की। वहीं झज्जर में कांग्रेस प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को
13,555 वोटों के अंतरों से हराया। वहीं रोहतक जिला की 4 सीटों की बात करें तो सबसे पहले मेहम में कांग्रेस प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चौथे नंबर पर पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहां पर 47,936 वोटों के अंतरों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं रोहतक में भी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई। कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी को 1,341 वोटों के अंतरों से हराते हुए जीत दर्ज की। वहीं गढ़ी सांपला किलोई में कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा प्रत्याशी मंजू को 71,465 वोटों के भारी अंतरों से हराते हुए जीत दर्ज की। कलानौर में भी कांग्रेस प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 12,232 वोटों के अंतरों से हराते हुए जीत दर्ज की। वहीं मेवात की बात करें तो यहाँ पर मेवात में मुसलमानों ने भाजपा को सिरे से नकार दिया। मेवात की तीनों सीटों पर भाजपा कोई कमाल नहीं कर पाई, बल्कि भारी वोटों के अंतरों से हार का सामना करना पड़ा। यहाँ नूह दंगों का भी असर देखने को मिला। यहाँ के लोगों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी थी। लोगों ने बीजेपी सरकार पर क्षेत्र में विकास न होने और भेदभाव का आरोप लगाया था। बीजेपी इन मुस्लिम बहुल इलाकों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। यहाँ की तीनों सीटों पर कांग्रेस ने भारी भरकम वोटों के अंतरों से जीत दर्ज की। नूह में जो तीनों सीटें हैं उसमें फिरोजपुर, झिरका, नूह, पुन्हाना ये 3 सीट हैं। फिरोजपुर झिरका में कांग्रेस प्रत्याशी मम्मन खान ने भाजपा प्रत्याशी को 98,441 वोटों के अंतरों से हराते हुए भारी भरकम जीत दर्ज की। वहीं नूह में भी कांग्रेस प्रत्याशी आफताब अहमद ने भाजपा प्रत्याशी को 46,963 वोटों के अंतरों से हराया। पुन्हाना सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास ने 31,916 वोटों के अंतरों से हराया। सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से फिरोजपुर झिरका ही एक ऐसा सीट है जहां पर बड़े नंबरों के वोटों के अंतरों से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है, भाजपा प्रत्याशी की हार हुई है। मम्मन खान ने सबसे ज्यादा 98,441 वोटों के अंतरों से हराया। मम्मन खान को 1,30,497 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को महज 32,056 वोट ही हाथ लगे। कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसके बावजूद भी बहुमत का आंकड़ा पार कर गई और कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस का कहना है कि उनकी अप्रत्याशित हार हुई है। कांग्रेस नेताओं ने इस अप्रत्याशित हार को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। नतीजों के दिन ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईवीएम के बैटरी का मुद्दा उठा दिया। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग भी पहुंची, जहां पर उन्होंने अपने शिकायतें दर्ज कराई। हालांकि इसको लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने एक बैठक भी बुलाई, जिसमें राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेता मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष ऑफिस की ओर से बैठक के बाद कहा गया कि कांग्रेस ने हरियाणा में उम्मीदवारों की शिकायत पर एक टेक्निकल टीम गठित करने का फैसला किया है। यानी कांग्रेस ईवीएम के मुद्दे पर शांत नहीं बैठेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, इस हार को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि मीडिया वहां की जनता एक स्वर में कह रही थी कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि नतीजे उसके उलट आए। उन्होंने कहा कि इस बैठक में गंभीरता से चर्चा की गई है, इसके कारण के तह तक जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ईवीएम और कई तरह की आशंका हमारे कार्यकर्ताओं और लोगों के मन में है। हालांकि वहीं राहुल गांधी ने इस बैठक में हार के कारणों पर विश्लेषण करते हुए कहा कि पार्टी सुपर नेताओं ने निजी हितों को ऊपर रखा, जिसको लेकर राहुल गांधी ने स्टेट लीडरशिप पर नाराजगी भी जाहिर की। हालांकि सूत्रों के मुताबिक यह खबर सामने आ रही कि इस बैठक में हार के मंथन के लिए कमेटी गठित करने की बात कही गई है। बहरहाल अब आगे क्या होता है, कांग्रेस इस पर क्या आगे कदम बढ़ाती है, यह तो देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल इस पर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।